नाम है आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव आप देख सकते हैं कि प्रगति पे है और लोग जो प्रत्याशी हैं कैंपेन करना स्टार्ट कर चुके हैं और टिकट भी क्लियर है और दाखिला भी हो चुके हैं। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पहुंच चुकी है और हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी माननीय प्रवीण अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं सियासत के कुछ सवाल। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नेताजी, कितना समर्थन मिल रहा है आपको सुल्तानपुर की जनता से? भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अपना अधिकृत प्रत्याशी बना के अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर का भेजा है। 23 तारीख को प्रत्याशी घोषित किया गया, 24 को नामांकन किया गया। 25 तारीख से अभी तक 7-8 दिन में नगर के 25 वार्ड में 15 वार्डों का हमारा भ्रमण पूरा हो चुका है, डोर टू डोर। और उन वार्डों की अगर स्थिति हम बतावें तो लोग घरों से निकलकर फूल माला के साथ स्वागत कर रहे हैं और लोग जीत की बधाई दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। एक लोगों से मैंने पूछा कि आवश्यकता क्यों नहीं है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझको तो आना चाहिए। कहें आप कैंडिडेट नहीं, आप घर के हैं और 10 साल आपका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है और उसमें जिस प्रकार से आपने जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के काम किया है, वह हम लोग आज तक भूले नहीं। और अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समूह का जो है लोग एकत्र हो रहे हैं, घरों से निकलकर 2-2, 250, 300 की संख्या में सवेरे और शाम हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं एक एक घर का और पूरे हर्षोल्लास के साथ। और इसमें यही नहीं कोई जात विशेष की बात है, हर वर्ग के लोग, यहाँ तक मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। अभी अभी हमारी टीम कांग्रेस प्रत्याशी के पास पहुंची थी तो कांग्रेस प्रत्याशी ने आपको जुमलाबाज व भ्रष्टाचार का आरोपी बताया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। अब अपने विश्व के नंबर 1 की छवि वाले प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिसको कि पूरा विश्व आज उनका लोहा मान चुका है। और अभी मैं पेपर में देख रहा था आप लोगों के चैनल पे कि सब सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर जब ये कांग्रेसी आरोप लगा देते हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। और जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं तो मेरा छोटा 12 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में है और कितना विकास हमारे द्वारा कराया गया, हमारे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा विकास कराया गया, इसको जाकर देखें, इसको बतावें। और जिस चीज की कोई कल्पना नहीं वहां पर, और जबकि मोहल्ले के लोगों ने इस विषय को रखा सड़क का, तो सांसद जी ने मुझसे कहा गया, तो सांसद जी ने कहा कि मैं रेलवे से परमिशन लेकर कुछ रास्ता वहां से निकालने का प्रयास करूंगी। मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन आप लोगों के उस पर प्रयास करूंगी और वह यह रास्ता बनाने का यहाँ पर कि सुगमता से रास्ता बने और आप लोगों को चलने पर एकदम दिक्कत ना हो, इसका पूरा प्रयास सांसद जी परमिशन दिलाएंगी। और जनता के आशीर्वाद से अगर मैं उस कुर्सी पर पहुंचा तो सड़क मैं ही बनवाऊंगा। सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि यूपी के मुखिया आदित्यनाथ योगी भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर में कमजोरी के साथ लड़ रही है और डरी हुई है, इसलिए वह अपने मुख्यमंत्री को सुल्तानपुर में उतारना चाहती है। एक पत्ता इनके पास अब यही बचा है, सपा विजय की तरफ जा रही है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? देखिए, समाजवादी पार्टी तो इस चीज को जान चुकी है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया है। हमारा टिकट घोषित होने पर और सपा के प्रत्याशी का टिकट घोषित होते ही सपा के ही लोगों ने चर्चा कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि हम हार गए। मैं तो जाता हूँ वार्डों में, तमाम समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता मिलते हैं और वो खाली हमको बधाई देते हैं कि प्रवीण भैया आप चुनाव जीत गए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम जाएंगे। और उसी क्रम में 4 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सुल्तानपुर में आ रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि सुल्तानपुर में हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और प्रचंड वोटों से जीत हो रही है, लेकिन जो उनका संकल्प है
कि हम 75 जिले में जाएंगे। यहाँ पे चार टाउन एरिया भी है। 4 टाउन एरिया, एक नगर पालिका, पांचों के प्रत्याशियों के समर्थन में आशीर्वाद देने हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब कोई मुद्दा जब सपा के पास नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, और आम आदमी पार्टी के पास तो है ही नहीं, और कांग्रेस के पास तो बिल्कुल नहीं, तो सारे लोग अब मुंह जिया रहे हैं अपना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, ये तो हमारे जिले का सौभाग्य है, हमारी नगर पालिका का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री संत और महाराज सुल्तानपुर में आ रहे हैं। कम से कम वार्डों में तमाम समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता मिलते हैं, और वो खाली हमको बधाई देते हैं कि प्रवीण भैया आप चुनाव जीत गए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम जाएंगे, और उसी क्रम में 4 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सुल्तानपुर में आ रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि सुल्तानपुर में हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और प्रचंड वोटों से जीत हो रही है, लेकिन जो उनका संकल्प है कि हम 75 जिले में जाएंगे। यहाँ पे चार टाउन एरिया भी है। 4 टाउन एरिया, एक नगर पालिका, पांचों के प्रत्याशियों के समर्थन में आशीर्वाद देने हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब कोई मुद्दा जब सपा के पास नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, और आम आदमी पार्टी के पास तो है ही नहीं, और कांग्रेस के पास तो बिल्कुल नहीं, तो सारे लोग अब मुंह जिया रहे हैं अपना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, ये तो हमारे जिले का सौभाग्य है, हमारी नगर पालिका का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री संत और महाराज सुल्तानपुर में आ रहे हैं। कम से कम हमारी नगर की जनता धन्य हो जाएगी। यही फाइट किससे मिल रही है, टक्कर किससे मिल रही है सुल्तानपुर में? सही बात यह है कि आप लोग जो है मुझसे 6-7 दिन से बराबर इसी बात को पूछ रहे हैं, और मैं भी गली गली निकल कर इसी बात को तलाश रहा हूँ कि मेरी टक्कर किससे है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ कि टक्कर तो किसी से नहीं है, लेकिन हमारे पीछे पीछे जो चल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी। चलते चलते क्या सुल्तानपुर की जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं? बस अपील यही करना चाहते हैं कि आपने मन बनाया है तो आप लोग आने वाली 11 तारीख मतदान के दिन सर्वाधिक संख्या में प्रातः से ही अपने अपने मतदेय स्थल बूथों पर जाकर अब भारी संख्या में दोनों कमल, एक अध्यक्ष का और एक सभासद का, दोनों कमल पर वोट दें, वोट निकालें, लोगों को जागृत करें राष्ट्र के नाम पे, नगर के विकास के नाम पे। 11 तारीख सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और यह आपके नगर का इतिहास बनाने जा रहा है। नगर के विकास के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की प्रभावी योजनाओं को लागू करने के लिए निश्चित रूप से सबको 11 तारीख को निकलकर भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो हम लोग तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, और जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं तो मेरा छोटा भाई है, वो चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो भ्रष्टाचार सबसे आसान चीज है, किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है। कांग्रेस और सपा के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मीडिया के ऊपर लगाते हैं, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया और जनता मान लेगी इसको? हमारे 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह भी कहा कि अगर सुल्तानपुर में विकास हुआ है तो कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सांसद मेनका गांधी जी बरसात के कीचड़ में गिर गई हैं। उन्होंने कहा अगर विकास हुआ है तो क्या कारण है कि आज सांसद महोदया को गिर जाना पड़ रहा है? हमको लगता है कांग्रेस प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस बात को उठा रहे हैं। वो लोग कभी नगर में गए ही नहीं, ऐसे एरिया में गए ही नहीं जहां पर उनको मालूम हो कि विकास कहीं पर अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। घासीगंज वार्ड के घासीगंज मोहल्ले में जो रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ है, मैंने अपने पिछले कार्यकाल में उस सड़क को बनाने का बहुत प्रयास किया। वो सड़क रेलवे की परिधि में आती है, उसके बगल पूरी आबादी है।
नगर पालिका से मैंने प्रस्ताव कराकर उस सड़क को बनाने के लिए अपना लेबर ठेकेदार भेजा, और जैसे उसने फरुआ चलाया, रेलवे के कम से कम 100 सिपाही वहां पहुंच गए और उसको मना भी किए, और मेरे ऊपर FIR भी दर्ज हुई अध्यक्ष नगर पालिका के नाते। लेकिन किसी तरह से बताया गया, और वह सड़क उन लोगों को पता नहीं कि क्यों नहीं बन पाई, सिर्फ इसलिए कि रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन पर आप जानते हैं कि आप एक ईंटा नहीं रख सकते। और जहाँ तक सांसद जी की बात है, सांसद जी हमारी इतनी उत्साही हैं, उन्होंने जनपद के लिए जो जो काम किया है, जो जो विकास किया है, ये लोग क्या जाना है, ये आम जनता जानती है। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली से आकर 5 दिन कैंप किया उन्होंने। अब पहली बैठक उन्होंने सबसे स्लम एरिया घासीगंज मोहल्ले में किया, और रेलवे लाइन के किनारे। और कल भारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से उस सड़क पर कीचड़ था, गाड़ी सभा से आ रही थी, गाड़ी रुक गई कीचड़ में। तो सांसद जी को इस चीज का अनुमान नहीं था। अब उत्साह में वो खाली गेट खोलकर नीचे उतरी और चप्पल उनकी लड़खड़ाई तो फिसल गई। अब उसको अगर विकास का खाका अगर आप ये देखना